Hello dear learners, welcome back to Abid Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abid Shiksha. So let us begin. आज के जो important articles है वो है first peer support from TB survivors. TB is one of the problems जिसको हम deal करना चाहते हैं और उसको हम eradicate करना चाहते हैं, तो ये एक important topic है. टीबी के ऊपर आज एक और आर्टिकल आया है. सेकंड क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के ऊपर एक न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. बाई मंथली मीटिंग होता है उनका मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, तो वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एंड थर्ड इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा. योगा कल जो था 21 जून था, हमने कल भी डिस्कस किया था रिगार्डिंग इंटरनेशनल डे ऑफ योगा. सो वो उसके ऊपर एक आर्टिकल आया है. सो तीनों आर्टिकल को फटाफट कंप्लीट करते हैं. फर्स्ट क्या है, पीयर सपोर्ट फ्रॉम टीबी सर्वाइवर्स एड ट्रीटमेंट ऑफ ओवर 4 लाख पेशेंट्स. ठीक है, तो टीबी जो है, बीमारी जो है, वो बेसिकली ना इट्स मोर दैन फिजिकल एलिमेंट जो होता है उसको रिकवर करने से ज़्यादा ना टीबी के पेशेंट्स जो है वो लोग मेंटली भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं. डिस्टर्बेंस वाई, एक तो आप बीमार है फिजिकली, और फिजिकली स्ट्रेन होने की वजह से आपको मेंटल जो ट्रॉमा है, जो फीलिंग होती है, वो आप किसी से शेयर नहीं कर पाते. वाई, बिकॉज यू बिकम सो थिन. आप बहुत जब टीबी की बीमारी होती है तो उससे बहुत पतले हो जाते हैं लोग, और फिर उसके बाद बहुत लंबे समय तक उनका ट्रीटमेंट चलता है. एंड द ट्रीटमेंट इज़ प्रीटी एक्सपेंसिव ऑल्सो. और इतना लंबे समय तक इफ़ यू आर बैटलिंग थ्रू एनी डिजीज़, एटलीस्ट 18 मंथ का तो कोर्स ही मेडिसिन का ही कोर्स आता है. सो ये अगर आप इतना लंबा किसी बीमारी से अगर जंग लड़ रहे हैं तो उसकी वजह से आपका मेंटल हेल्थ जो है वो काफ़ी बिगड़ जाता है. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ऑल्सो अंडरस्टूड द प्रॉब्लम एंड दे हैव स्टार्टेड इनिशिएटिव जहाँ पर वो पीयर टू पीयर डिस्कशन करते हैं विद टीबी पेशेंट्स, और उनका मन ताकि अच्छा रहे, हैप्पी रहे. बहुत टीबी के पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं कि बाद में जब उनका ट्रीटमेंट हो जाता है देन दे fall into this severe trap of depression also. So ऐसा ना हो, इसीलिए गवर्नमेंट they always want कि जो भी टीबी पेशेंट्स है उनका मेंटली वो लोग स्ट्रांग रहे ताकि वो फिजिकली जो है बैटल लड़ पाए अगेंस्ट टीबी. तो यहाँ पर वही बात यहाँ पर की गई है कि जो भी ओवर 4 लाख पेशेंट जिनको भी ट्यूबरकुलोसिस का जो ट्रीटमेंट मिल रहा है, वहाँ पर उनको एसेंशियल पीयर सपोर्ट जो है एंड पर्सन सेंटर्ड केयर जो है वो प्रोवाइड किया गया है, जो कि 2000 टीबी सर्वाइवर्स को दिया गया है. पीयर टू पीयर टॉक्स होगा, पेप टॉक्स होंगे, कुछ फन एक्टिविटीज़ जो है वो कंडक्ट वो करते हैं. ठीक है, ट्रेंड है ये जो टीबी जिनको टीबी हुआ है, जिनके साथ ये इस तरीके के पीयर टू पीयर कनेक्शन रखते हैं, उनको हम चैम्पियंस भी बोलते हैं. ठीक है, जो जैसे इफ़ समबडी इज सफरिंग फ्रॉम टीबी एंड आई एम हेल्पिंग देम मेंटली to cope with that problem, then I will be known as a champion. ठीक है, सो ये चैम्पियंस जो है ये बोला गया है. ठीक है, किसके द्वारा, रिसर्च ग्रुप फॉर एजुकेशन एंड एडवोकेसी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ, रीच, एक जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो टीबी के अगेंस्ट जो है काम कर रहे हैं. उन्होंने एक मीटिंग किया और वहाँ पर टीबी को किस तरीके से एलिमिनेट करें, हाउ टू बैटल टीबी, जो कि अभी दोज हु आर बैटलिंग टीबी एक्टिवली, उनके लिए हम किस तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, किस तरीके से उनको हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं. वहाँ पर ये जो रीच NGO है वो इस सब में हेल्प कर रहा है. ठीक है, ट्यूबरक्यूलोसिस क्या है? ट्यूबरक्यूलोसिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन. कौन सा बैक्टीरिया जो है इन्फेक्ट करता है? माइकोबैक्टीरियम. जो ट्यूबरक्यूलोसिस जो है वो ये बीमारी जो है ये फैलाता है. ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, ये है उस टीबी के बीमारी का जो बैक्टीरिया है उसका नाम. इट कैन प्रैक्टिकली इफेक्ट एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी, कोई भी ऑर्गन को जो है ये अफेक्ट कर सकता है. पुल्मोनरी टीबी जो आपके लंग्स में होता है, एक्स्ट्रा पुल्मोनरी टीबी जो कि लंग्स के अलावा कहीं और होता है, उसको हम बोलते हैं. ठीक है, जैसे कॉमन कौन सा है लंग्स में होना, प्लूरेरिया जो है, प्लूएरा जो लंग्स के अराउंड वाला रीजन है, लिम्फ नोड्स में जो आपके गले के पास आपके लिम्फ नोड्स होते हैं, इंटेस्टाइन्स में टीबी हो सकता है, स्पाइन में भी हो सकता है, ब्रेन में भी टीबी हो सकता है. ठीक है, तो प्रैक्टिकली हर जगह पे टीबी होना पॉसिबल है. ट्रांसमिशन कैसा होता है? एयरबॉर्न इन्फेक्शन होता है. आपके सामने किसी टीबी वाले ने चीखा, आपने सेम एयर अगर ब्रीथ कर ली, देन आपको जो भी है टीबी होने का चांसेस बहुत है. क्लोज कॉन्टैक्ट में अगर आप टीबी हुए, तो इसीलिए पहले बोलते थे कि टीबी अगर किसी को होता था तो उसका पूरा फैमिली ही टीबी से ग्रस्त हो जाता था, कि बिकॉज इट इज़ अ ट्रांसमिसिबल डिजीज. ठीक है, स्पेशली इन डेंसली पॉपुलेटेड स्पेसेस विद पुअर वेंटिलेशन. तो आप देखेंगे कि जो टी गार्डन में जो वर्कर्स होते हैं ना, उनको भी बहुत टीबी रहता है, बिकॉज वो सब जो है क्योंकि एक कम्युनिटी टाइप में रहता है, तो उसकी वजह से भी टीबी का जो इन्फेक्शन है ये बहुत जल्दी फैल जाता है. ठीक है, सिम्टम्स क्या क्या है एक्टिव लंग टीबी का? क्या क्या है? कफ विद स्प्यूटम, ब्लड कभी कभी निकलता है, चेस्ट पेन होता है, वीकनेस होता है, वेट लॉस होता है, फीवर होता है, नाइट स्वेट्स होता है, ये सब जो है उसका सिम्टम्स रहता है. ठीक है, सिम्टम्स रहता है. बट टीबी इज क्यूरेबल होने के बावजूद भी बहुत लोगों की टीबी से मृत्यु क्यों हो जाती है? वाई? बिकॉज
कुछ कुछ टीबी होते हैं वो तो बहुत ही डेडली होते हैं, कुछ कुछ टीबीज होते हैं वो ड्रग रेजिस्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट। देयर आर 6 मेडिसिन जो कि टीबी के लिए टीबी को ख़त्म करने के लिए काम जो है दिया जाता है। उसका एक एग्जांपल है स्ट्रेप्टोमाइसिन, और बहुत सारे दवाई जो है होते हैं, उसमें 6 जो है स्पेसिफिक दवाइज है। उसमें से अगर 6 दवाई में से अगर आपको 2 दवाई है उससे आपका बॉडी जो है रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, जैसे 6 दवाई है उसमें से 2 दवाई जो है वो काम आप 2 दवाई आपका बॉडी जो है एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, मतलब रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया अगर बॉडी में, तो बोला जाता है कि आपको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस है, ठीक है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस है। और अगर 6 में से 4 या मोर अगर आपको ड्रग्स जो है आपका बॉडी रेजिस्ट कर रहा है, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस अगर हो रहा है, अगर एंटीबॉडीज का रेजिस्टेंस अगर आपका बॉडी शो कर रहा है, देन आपको बोला जाता है कि आपको एक्सटेंसिव जो है रेजिस्टेंस आपका बॉडी दिखा रहा है। और जो मल्टी ड्रग वाला तो डेंजरस होता है, अगर एक्सटेंसिव वाला हो जाए तो वो तो और भी डेंजरस हो जाता है। तो ड्रग रेजिस्टेंस जो होता है, बॉडी रिएक्ट नहीं कर पाता है, बॉडी जो है रेजिस्ट करने लगता है उस दवाई को, तब जो है उसकी वजह से लोगों की बहुत ज़्यादा जान जाती है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस, याद रखिएगा, इट इज़ रिलेटेड टू ट्यूबरक्यूलोसिस, ये ट्यूबरक्यूलोसिस से रिलेटेड है। प्रेवलेंस कितना है? 10 मिलियन पीपल जो है सालाना हमारे देश में जो है टीबी से ग्रस्त हो जाता है। टीबी कैपिटल भी बोला जाता है इंडिया को। डिस्पाइट बीइंग अ प्रिवेंटेबल एंड क्यूरेबल डिजीज, 1.5 मिलियन पीपल डाई फ्रॉम टीबी ईच ईयर, मेकिंग इट वर्ल्ड्स टॉप इन्फेक्शियस किलर, ठीक है, फिर भी जो है बहुत लोगों की 1.5 मिलियन लोगों की जो है जान चली जाती है ड्यू टू टीबी। TB is the leading cause of death of people with HIV and also major contributor to antimicrobial resistance. Yes, हम अभी बात कर रहे थे ना रेजिस्टेंस की, तो ये वही एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस की हम अभी बात कर रहे थे, ठीक है। सो यहाँ क्या है, जो TB होने की वजह से HIV का भी चांसेस बहुत हो जाता है, और HIV होने से तो क्योंकि आपका इम्यून इतना ही कॉम्प्रोमाइज्ड है कि अगर आपको TB हो गया और उसके साथ अगर आपका HIV भी हो जाता है तो उसकी वजह से डेथ होना इट्स नियरली, मतलब एकदम शॉर्ट हो जाता है कि आपका डेथ जो है वो आप मतलब होके ही रहेगा, मतलब नॉट आपका बट जिनको हो जाता है उनको श्योर हो जाता है कि उनका डेथ होगा ही होगा, ठीक है। इट्स वेरी डेडली। मोस्ट ऑफ द पीपल हु फॉल इल with live TB in low middle income countries, but TB is present in all over the world, ठीक है, all over the world जो है TB आपको देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा TB का पॉपुलेशन आपको लो एंड मिडिल इनकम जो कंट्रीज है वहाँ देखने को मिलेगा, जैसे बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस एंड साउथ अफ्रीका। यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा इंसिडेंसेस ऑफ TB देखने को मिलेगा। होपफुली आपको ये टॉपिक जो है ये समझ में आ गया होगा। मतलब BCG एक वैक्सीन भी है, बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस, ठीक है। BCG एक वैक्सीन है फॉर TB। किसके लिए है? चाइल्डहुड सेवियर जो TB होता है, ठीक है, सेवियर जो चाइल्डहुड TB होता है, ठीक है, बच्चों को जिनको होता है चाइल्डहुड TB, सेवियर जो चाइल्डहुड TB होता है बच्चों को कभी कभी, तो उनको क्योर करने के लिए ये वैक्सीन भी बनाया गया है, ठीक है। बच्चे जिनको TB हुआ है, सिर्फ मतलब लंग्स में जिनको TB हुआ है, उनके लिए ये BCG का वैक्सीन है, ये बनाया गया है, ठीक है। तो वैक्सीन्स है फॉर किड्स, बट जिनको सेवियर जो TB है वो हुआ है उनको ये BCG वैक्सीन दिया जा सकता है। मैंने आप लोगों को वैसे भी कुछ 1-2 ड्रग्स के नाम बताए ना, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन एक ड्रग है, तो वो खा लेने से उसका कोर्स चलता है 18 महीने का, तो वो कोर्स अगर अच्छे से कंप्लीट कर ले तो TB को रोका जा सकता है। इट्स क्यूरेबल, इट्स प्रिवेंटेबल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ग्रोथ सैक्रिफाइस व्यूज ग्रोज इन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है। तो यहाँ क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, एक 6 मेंबर का बॉडी है। तो बेसिकली वो लोग क्या डिसाइड करते हैं कि इन्फ्लेशन को किस तरीके से कंट्रोल करें और देश का मैक्रो इकोनॉमिक जो वेरिएबल्स है उसको किस तरीके से चलाए, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है कि जो RBI है विथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो लोगों ने एक 6 मेंबर का कमेटी बनाया है, 6 मेंबर का कमेटी बनाया है। ये 6 मेंबर में ना 3 मेंबर आपके RBI से होते हैं एंड 3 मेंबर आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आते हैं। तो ये 6 मेंबर्स मिलके क्या करते हैं, ये लोग इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अब इन्फ्लेशन क्या है, जो जनरल प्राइस राइज होता है ना, उसी को हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का बेसिक फंडा ये है कि इन्फ्लेशन को हमें कंट्रोल करना है 4% तक, ये हमारा आइडियल
रेंज है, ठीक है, 4% ही दिस इज आर आइडियल रेंज, लेकिन ये +-2 भी हो सकता है, ठीक है, +-2 भी हम इसको रख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक आइडियल सिनेरियो क्या है कि इन्फ्लेशन होगा तो 4% जो है हम लोग रख सकते हैं, +-2 हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ये जो बॉडी है ये हर 2 महीने में एक बार मिलती है और उसके बाद वो डिसाइड करते हैं। तो इसमें बहुत कुछ डिसाइड होता है, रेपो रेट डिसाइड होता है, रिवर्स रेपो रेट डिसाइड होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज़ के जितने भी सब कुछ है, सब कुछ रिवाइज किया जाता है और देखा जाता है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए तो जो उन्होंने रेपो रेट जो है उसको सिमिलर ही रखा है ऑलमोस्ट, और यहाँ पर क्या है कि कुछ लोग अब चाहते हैं कि रेपो रेट को कम कर दिया जाए, कुछ चाहते हैं कि रेपो रेट अनचेंज रहे। तो ये क्या है कि 2 पॉइंट ऑफ कंटेंशन रहा है कि रेपो रेट कितना होना चाहिए, कि कुछ लोग कह रहे हैं कि रेपो रेट को हमें थोड़ा कमाना चाहिए ताकि लेंडिंग इंक्रीज हो, लेंडिंग इंक्रीज होगा तो मार्केट में फ्लश होगा मनी सप्लाई का, और मनी सप्लाई फ्लश होगा तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, ठीक है। मैं अभी समझाती हूँ मैंने अभी क्या बोला आप लोगों को। बेसिकली वो चाहते हैं कि हम रेपो रेट को थोड़ा कम करें। नाउ व्हाट इज रेपो रेट? रेपो रेट एक रेट होता है, एक रेट जो है वो डिसाइड किया जाता है किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा, मतलब एमपीसी के द्वारा जो है बेसिकली ये डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि ये बोलते हैं कि ये रेपो रेट क्या है? रेपो रेट इज रेट ऑफ परचेज, ठीक है, रेट ऑफ परचेज, जिस रेट पर आरबीआई ने किसी एक कमर्शियल बैंक, लेट्स से आरबीआई ने एक रेट डिसाइड किया है, रेट क्या है 6.5% है रेपो रेट, ठीक है। तो अब क्या है, जैसे कोई एक कमर्शियल बैंक है, कोई भी एक XYZ एक कमर्शियल बैंक है, वो कमर्शियल बैंक जो है आरबीआई से जिस रेट पे पैसे लेती है, ठीक है, जैसे इस केस में क्या है, रेपो रेट 6.5% है, मतलब एक XYZ बैंक है वो क्या करेगी 6.5% के हिसाब से ही पैसे जो है हमारे आरबीआई से लेगी, ठीक है। तो अब देखेंगे कि 6.5 होगा तो जो बैंक है वो भी अपना एक मार्जिन रखेंगी और उसके बाद उस हिसाब से वो लोन्स को फर्दर प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि XYZ एक बैंक है, उसने क्या किया 6.5% के रेपो रेट से उन्होंने लिया जो है पैसे जो है वहां से उन्होंने ले लिए, ठीक है। नाउ अब वो क्या करेंगे, अपना एक बीच का एक मार्जिन रख के, लेट्स से 3-4% का एक मार्जिन रख के वो क्या करते हैं 10% पर एक लोन घुमाता है, ठीक है। 10% बीच का मार्जिन उन्होंने निकाल लिया यहाँ से, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया 10% का एक मार्जिन रख के, मतलब बीच का एक मार्जिन रख के उन्होंने क्या किया, अब फर्दर लेट्स से एक फर्म है, एक कंपनी है PYQ, ठीक है, PYQ एक फर्म है, ठीक है, एक कंपनी है। सो वहां पर क्या किया, PYQ कंपनी अगर एक लोन लेने की जाती है तो वो जो ये XYZ बैंक है ये क्या करता है, PYQ जो फर्म है उसको 10% के इंटरेस्ट पे देता है, ठीक है। अब देखिए अगर लेट्स से 6.5% है तो यहाँ पर क्या होगा कि PYQ कंपनी सोचेगी अभी तो बहुत एक्सपेंसिव लोन मिल रहे हैं तो वी वॉन्ट टेक इट, ठीक है, अब हम नहीं लेंगे, हम बाद में कभी ले लेंगे जब लोन्स थोड़े सस्ते होंगे। तो यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें जो है ये दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है, एक एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ। तो लेट्स से यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि हमें थोड़ा सा रेट कट करना चाहिए, रेट कट होगा तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे 6.5% है, अब यहाँ से अगर मैंने 0.5% रेट कमा दिया तो अब क्या हो जाएगा 6% है इंटरेस्ट, ठीक है, 6% इंटरेस्ट है। तो अब 6% इंटरेस्ट में अगर अब क्या हुआ, ये रेट कट हो गया तो 6% इंटरेस्ट पे ये XYZ जो बैंक है ये 6% इंटरेस्ट से आरबीआई से लोन लेगा, है ना। तो अब इनका तो रेट कम हो गया तो ऑब्वियसली ये जो 10% है इसमें भी हमें कुछ चेंज मिलेगा। मे बी अब ये कंपनी, ये XYZ कंपनी क्या करे, XYZ ये बैंक क्या करे, ये 10% की जगह 9% पर या फिर 8.5% पर लोन जो है दे टू दिस PYQ कंपनी। अब क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो गया है तो PYQ कंपनी लोन ले लेगा। अब जब PYQ कंपनी के पास पैसे आएंगे, PYQ कंपनी के पास जब पैसे आएंगे तो वो क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। ऑब्वियसली वो पैसे अपने घर में रखने के लिए तो उन्होंने नहीं लिया, वो इन्वेस्ट करेंगे मनी को। जब वो पैसे को इन्वेस्ट करेंगे तो फिर वो फ्लश होगा, मतलब आपके मार्केट में फ्लश होगा। जैसे लेट्स से उन्होंने इन्वेस्ट किया कोई एक कंपनी खड़ा करने के लिए, कोई एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए, तो अब वो सीमेंट खरीदेंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी खरीदेंगे, अब वो जॉब्स मिलेगी लोगों को, अब उससे क्या होगा, ग्रोथ होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। सो सब कुछ जो है ये रेट्स के उस पे बिहाफ पे डिसाइडेड हो जाता है, ठीक है। तो रेपो रेट को थोड़ा सा कम करने की बात की है कुछ सेट ऑफ पीपल ने, और कुछ सेट ऑफ पीपल ने बोला है कि इतना ही रहना चाहिए। वाई? बिकॉज ऑफ अगेन हाई इन्फ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन को कर्व करने का एक ही तरीका होता है कि आपको पैसे, एक्स्ट्रा मनी जो है जो कि मार्केट में घूम रहा था उसको खींच लेने को, और खींचने के लिए क्या बेस्ट तरीका रहेगा, रेपो रेट का यूज करके। जितना रेपो रेट हाई होगा उतना जो एक्स्ट्रा मनी है उसको सक आउट कर सकते हैं फ्रॉम द मार्केट, जिससे इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल कर पाए, ठीक है। होपफुली आपको ये टॉपिक जो है ये क्लियर हो गया होगा। मैंने इसको बहुत डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है, काफ़ी ल्यूसिड तरीके से भी इसको समझाने की मेरी कोशिश यहाँ पे रही है। आई होप आपको ये टॉपिक जो है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है।
चलिए लास्ट न्यूज़ देख लेते हैं। लास्ट न्यूज़ फ्रॉम कश्मीर, पीएम अटेम्प्ट्स टू शेड रिलीजियस कनेक्शन विद योगा। तो जो योग दिवस कल जो था, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, सो उसमें आप देख सकते हैं कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है यहाँ पर ये he went to Kashmir and then he given his word on yoga. So योग जो है बेसिकली उसका मतलब क्या होता है, एडिशन होता है, ठीक है, ऐड करना, किसी चीज़ का एडिशन करना को ही हम बोलते हैं योग हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि कल जो है था वो 10th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा था, जो कल जो था वो 10th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा था। कहाँ मनाया गया था, श्रीनगर के जो है शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में, जो डाल लेक के पास जो है वहाँ पर योग जो है उन्होंने किया। और उनका जो है उन्होंने बस अपना जो है ग्लोबली एक मैसेज देने की कोशिश की है कि योग जो थेरेपी है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में भी आप देख पाएंगे योग एज अ थेरेपी, योग एज अ सब्जेक्ट के रूप में जो है वो पढ़ाया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे देखेंगे कि योग यूटिलिटी इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली, ठीक है, हर दुनिया भर में जो है योग का जो है रिकॉग्नाइज किया गया है। देयर इज बेयरली एनी अदर वर्ल्ड लीडर हु हैज़ नॉट डिस्कस्ड योग ड्यूरिंग हिज इंटरैक्शन, ठीक है। योग जो है उसका इंटरैक्शन एंड योग बीइंग आर सॉफ्ट इन्फ्लुएंस का जो पावर है, सो वो बहुत हमारा सेंटर स्टेज रहा है। G20 में भी हमने योग की बात की है, ठीक है, अभी हम G7 में गए वहाँ पे भी हमने योग की बात की है। सो योग इज इट हैज़ बिकम द सेंटर ऑफ दिस सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया, ठीक है। Yes, देखिए, ये देखिए, योग हैज़ बिकम द टॉपिक ऑफ रिसर्च टुडे एंड मल्टीपल रिसर्च पेपर हैव ऑलरेडी बीन पब्लिश्ड, द प्राइम मिनिस्टर सेड। ही सजेस्टेड दैट योग एंड टूरिज्म कुड बिकम मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर टू। टूरिज्म का तो क्या ही कहने, जम्मू कश्मीर इट्स नोन फॉर इट्स टूरिज्म, इट्स नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल वैलीज, मार्ग्स, सब कुछ के लिए जाना जाता है। तो टूरिज्म को हम लोग योग के साथ इंकलकेट करके एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट एक देख पाएंगे हम इन दी जम्मू एंड कश्मीर। नॉट ओनली डिसिप्लिन बट इट इज ऑल्सो अ साइंस, योग इज अ साइंस, ठीक है। ही एडेड इवेंट्स अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर जो है पूरा हुआ है। एन ऑफिशियल एस्टिमेट सजेस्टेड दैट 50 to 60,000 locals of J&K, Jammu and Kashmir, participated in yoga programs across the Union Territory on Friday. Scores of yoga sessions have held in several districts along line of control at the tourist spot of Kashmir Valley on the occasion. तो बहुत सारे जगहों पर जो है योग के बारे में बताया गया, ठीक है। तो योग फिलॉसफी जो है पतंजलि जी के द्वारा दिया गया है, और इसका फिलॉसफी का आप देख पाएंगे, इसका फिलॉसफी का रिकॉग्निशन जो है, बेसिकली योग फिलॉसफी क्या कहता है कि अगर हमें अपने स्पिरिचुअल सेल्फ से मिलना है, ठीक है, बेसिकली हमें अगर अपने स्पिरिचुअल सेल्फ से मिलना है या फिर स्पिरिचुअल जिनको हम मानते हैं अगर उनसे हमें मिलना है, देन हमें अपने जो हमारे इंद्र है, ठीक है, देयर आर 6 स्पॉट्स इन आवर बॉडी, मतलब 6 चक्रस इन आवर बॉडी, उन चक्रों को हमें एक साथ अलाइन करना होगा। उसके लिए हमें योग हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो उसमें ये बोला गया है कि हमें अगर हमें स्पिरिचुअल सेल्फ से मिलना है, अगर हमारे सुपीरियर पावर से अगर हमें मिलना है, अगर हमें आत्मन से मिलना है या फिर ब्रह्मांड से मिलना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें योग फिलॉसफी को करना चाहिए। योग से हम एक सेल्फ कंट्रोल लेकर आ पाएंगे इन दी बॉडी, ठीक है। सो यहाँ पर उन्होंने काफ़ी बहुत इलेबोरेट तरीके से उन्होंने बताया है कि क्या क्या योग हम कर सकते हैं, किस टाइप की योग को हम प्रैक्टिस कर सकते हैं और किस चीज़ के लिए क्या ये काम आएगा। तो उन्होंने काफ़ी डिटेल तरीके से बताया, और इसका योग का मेंशन हमें संख्या फिलॉसफी जो कपिल मुनि द्वारा जी जो है लिखा गया है, वो उसमें भी हमें संख्या फिलॉसफी में भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ ही आई वुड वांट कि आप जो है शदंग स्कूल ऑफ फिलॉसफी है वो भी एक बार देख ले, ठीक है। शदंग स्कूल ऑफ फिलॉसफी जो है वो भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। संख्या, वैशेषिका, योगा, उसके बाद बहुत ऐसे 6 फिलॉसफी है, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा जो फिलॉसफीज़ है वो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक जो है ये क्लियर हो गया होगा। With this, we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.